जय श्री बालाजी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये वीर बजरंग बली और भीम के बीच हुआ एक ऐसा ज़ोरदार, मज़ेदार और हास्य किस्सा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता देते हैं। जी, ये आपका खुद का अपना चैनल है। यहाँ कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। ये सभी लोग परिवार है और उसी परिवार के सदस्यों में से एक मैं हूँ जो यहाँ पर आकर कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जो कि लोगों ने खुद पर्सनली रियल में एक्सपीरियंस किए हैं, उन्हें कहानी के रूप में पिरोकर मैं यहाँ पर सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार या तीसरी शक्ति से जुड़ा कोई भी चमत्कार, तो प्लीज़ 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 मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिए इंस्टा पर या डीएम करिएगा मुझे। जैसा आपको उचित लगता है, सही लगता है। मैं सभी अपनी आईडी और सोशल लिंक्स जितने हैं सब डिस्क्रिप्शन में भी रखता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको दिखता रहेगा जो लोग पहली बार आए हैं। वरना जो लोग पुराने हैं वो सब जानते हैं, डेली बातचीत हो जाती है हमारी, तो है ना। व्हाट्सएप पर आप टीम से बात करते हैं कभी कभी, हाँ उसमें मैं भी आ जाता हूँ। ऑफिस में होता हूँ तो मैं ही व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ और अधिकतर टीम ही रिप्लाई करती है। बाकी मेरी पर्सनल आईडी है जो आरजे नितिन चाचा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं देर सवेर मैसेज के रिप्लाई करता ज़रूर हूँ। तो अब इधर उधर की बातें ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको एक ऐसी कहानी पर जिसे सुनने के बाद आपको हंसी ज़रूर आएगी। क्योंकि भैया बल वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे। मतलब अगर बल की बात हो और बजरंग बली आपके सामने हो तो भैया घर बैठने में ही ज़्यादा ठीक है। क्यों बता रहा हूं अभी पता चलेगा। पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। जय वीर बजरंग बली, जय श्री राम। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बोल देता हूं कि आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी बात अच्छी लगती है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। कहानी अच्छी लगती है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो अपना नाम, अपनी जगह। चलिए अब कहानी पर आते हैं। सभी भाई पांडव जो हैं ये बड़े परेशान, चिंतित और मायूस रहने लगे थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा परेशान दो थे, अर्जुन और भीम। और इनकी परेशानी का कारण क्या कि मैं इतना बड़ा धनुधर, मैं इतना बड़ा धनुष चलाने वाला, ये इतना बलशाली, और हमारे सामने हमारी धर्मपत्नी का अपमान हुआ। मतलब मैं अगर शुरुआत से शुरू करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाक़या तब का है जब दुशासन ने, दुर्योधन ने, सभी ने भरी सभा में बदतमीज़ी करी थी और चीरहरण हुआ था और बहुत अपमान हुआ था। ये इन पांचों भाइयों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो कि होना भी नहीं चाहिए। वो सब जो हुआ था आंखों के सामने उसे बार बार ये याद करके अपने ऊपर एक तरह से हंस रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा क्रोधित हैं अर्जुन और भीम। अर्जुन तो ये मानिए कि अपना गुस्सा किसी भी तरह से शांत करे हुए, लेकिन भीम, जिनको आप जानते हैं कि 100 हाथियों की शक्ति थी इनमें, ये अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहे। तो अब इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ सभा में रहूँगा या गांव में रहूँगा, इंसानों के बीच रहूँगा तो परेशानी बढ़ सकती है। क्यों ना मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए जंगल में, पहाड़ों की तरफ निकल जाऊं। जो आएगा सामने उसे उठाकर फेंक दूंगा। मतलब मुझे अपना गुस्सा किसी भी तरह से शांत करना है। मेरा गुस्सा किस तरह से शांत होगा मुझे नहीं समझ आता। अब भीम ने जंगल की तरफ रुख कर दिया। मतलब पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा। हाथी सामने आते हैं, हाथियों को उठा उठा कर फेंक दिया,
गुस्सा शांत नहीं हो रहा। जो भी पशु पक्षी आते हैं सामने या कोई इंसान भी आता है तो उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देते हैं। और भीम में इतनी ताकत कि 100 हाथी अगर एक रस्सी को खींचे और एक तरफ से भीम, तो भीम को खींच नहीं पाएंगे ये हाथी। इतनी ताकत है, बहुत शक्तिशाली। मतलब सामने पूरी फौज पर भारी अकेला भीम पड़ सकता है, ये मान लीजिए। अब ये सब लोग परेशान हो गए, सभी जानवर परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, आसपास के गांव वाले परेशान हैं कि सारा रास्ता खराब कर दिया, खेत खलियान खराब कर दिए। जंगल से जब भी ये निकल के जाते हैं, जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर फल लगते हैं, काम आते हैं, खाते हैं, बच्चे भी खेलने जाते हैं, और ये तबाही मचाकर चले गए। सब बड़े अफसोस मना रहे थे, तभी वो दिन बीत जाता है। कोई कुछ नहीं कर पाता। भीम से कौन भाई साहब जाकर कुछ कहे कि ये क्या कर रहे हो। भीम है वो, हर किसी को पता है, बहुत बलशाली। अगला दिन हुआ, फिर से भीम को गुस्सा आया, फिर से भीम जंगल की तरफ निकल गए। अब ये ही काम इन्होंने उस दिन भी किया। सारे पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के फेंक दिए, हाथी उठाकर फेंक दिया, शेर उठाकर फेंक दिया। मतलब जो सामने आ गया उसे उठाकर फेंक दिया। मतलब अगर बीच में छोटी मोटी कोई चट्टान भी आ गई ना, तो चट्टान को ऐसे या ऐसे नहीं जाएंगे, बीच में से चट्टान को फाड़ के जाते हैं भीम। इतना गुस्सा है। अब सभी लोग बड़े परेशान हैं, सभी लोग बड़े चिंतित हैं कि भाई इसका करें तो करें क्या, या हम जगह छोड़कर चले जाएं। कहाँ जाएंगे हम? अगर ये तोड़ फोड़ करते हुए वहाँ तक आ गए, अगर हमने बाई चांस गांव छोड़ दिया, या हमने ये शहर छोड़ दिया, हमने ये राज्य छोड़ दिया, और ये गुस्से में कभी वहाँ आ गए तो वहाँ भी यही काम करेंगे। भाई कोई तो रोक लगे। तो ये कान्हा ने देखा, हमारे कन्हैया ने, विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने ये देखा कि ये गलत कर रहे हैं। कृष्ण जी आते हैं और बोलते हैं कि भीम तुम ये गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव आप मुझे मत समझाओ, क्योंकि आपकी इस बातों का, इस ज्ञान का ना असर अर्जुन पे होता है, मेरे पर नहीं होता, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, आपसे ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ़ी दें, और आप जो भी समझाना चाहते हैं मेरे भाई को, अर्जुन को समझाएं। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके ज्ञान की। भैया कृष्ण जी से कह रहे हैं, जिनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। अब साफ है कि कोई ना कोई ज़रूर आने वाला है जो कि भीम को रोकेगा। कौन रोकेगा? वीडियो कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? लाइक कौन करेगा? पड़ोसी करेगा? आप नहीं करोगे? तो आपको भी तो लाइक करना है। वीडियो तो आप ही देख रहे हो। लाइक करिएगा, पसंद आती है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री राम, जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, और फिर अपना नाम अपनी जगह। अब होता क्या है कि जब सभी लोग परेशान हो गए तो सभी इंसानों ने, सभी जानवरों ने हाथ जोड़े और ईश्वर को याद किया। सब ने कहा प्रभु राम हमें इस परेशानी से मुक्त कराओ, ये जो भी है इसकी इस कलाकारी पर रोक लगाओ, या तो किसी को भेजो या स्वयं आओ, या एक काम करो, अगर आप इन तीनों चारों काम में से कुछ नहीं कर सकते तो हमारे को साथ ले जाओ। अब राम जी तक ये बात पहुंची। राम जी हुए चिंतित कि भाई ये भीम गलत कर रहा है, जो भी इसके मन में है, जो भी ये कार्य कर रहा है, इसकी वजह से पूरा समाज डर रहा है। भीम तो ये क्या कर रहा है? लेकिन भीम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उससे बलशाली कोई नहीं, जो उसे रोक पाए इस पृथ्वी पर कोई नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो भीम का रास्ता रोक दे। किसकी मजाल है जो अपने आप को भीम के सामने झोंक दे। अब यही हो रहा था सिलसिला। चारों तरफ से विपदा बढ़ती चली जा रही थी, और भीम का जो रुख है अब ये बड़ा होता जा रहा था। जंगल आधा खत्म हो गया, बस आधा और बचा था, वो भी निपटाने वाले हैं भीम। राम जी चिंतित हैं। अब वो देखते हैं सभी कार्य को कि भीम को रोकना अब जरूरी है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि कहाँ चले भ्राता, मुझे बताइए, कोई काम है तो मैं करता हूं। राम जी ने कहा कि तुम्हारे जाने से नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। तभी हनुमान जी आते हैं और देखते हैं प्रभु राम चिंतित हैं, परेशान हैं, माथे पे लकीरें हैं, यानी कि कोई समस्या है। अपने
प्रभु को चिंतित देखकर व्याकुल हो गए हनुमान जी और कहने लगे राम जी का हाथ पकड़कर, प्रभु आप परेशान हैं किसी बात को लेकर। कौन सी ऐसी परेशानी है जो कि मेरे प्रभु के माथे पर लकीरें आ गईं? मुझे बताइए, मैं आपका दास, मैं आपका सेवक पल भर में इसे दूर करता हूं। बताइए क्या समस्या है। यहाँ राम जी ने सारी बातें बताएं कि भाई जो पांडव हैं इनमें एक भीम है, बलशाली है, और ये बहुत ज़्यादा व्याकुल है क्योंकि वो जो अभी सभा में हुआ है कुछ समय पहले, वो इसके दिलो दिमाग पर बात ठहर गई है। गलत भी है लेकिन इसका गुस्सा शांत होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से आसपास बहुत तबाही मच रही है। ये सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय बनती जा रही है। भीम को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर आप कहाँ जा रहे हो? जिनको भी रोकना है मैं जाके रोक दूंगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं याद किया? मेरे से आप प्यार नहीं करते? तो यहाँ राम जी ने कहा कि मैं पूरी सृष्टि पर सबसे ज़्यादा विश्वास और प्यार करता ही हनुमान जी तुमसे हूँ। मैंने बस तुम्हारे को ना भेज के खुद ही जाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि आप भी बलशाली, वो भी बलशाली, कहीं बातों की जगह किसी और तरीके से एक दूसरे को ना तुम समझाने लग जाओ, मुलाकात करो, इसलिए मेरा ही जाना सही था। मैं ही चला जाता हूँ, तुम यहीं रुको। हनुमान जी ने कहा कि भाई अब तो मैं ही जाऊँगा, जो भी है जिस भी भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाऊंगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ लड्डुओं के इंतज़ार में, मैं यहाँ बैठा हूँ लड्डुओं के इंतज़ार में, और मेरे दोस्त खड़े हैं पीछे बहुत लंबी कतार में। अब राम जी ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो फिर सीता माँ ने कहा कि अरे हनुमान के प्रिय लड्डू तैयार हो रहे हैं, जब तक ये लड्डू नहीं खाएंगे ये जाएंगे नहीं, और मैं भी नहीं जाने दूंगी। फिर राम जी ने कहा कि फिर एक काम करो, आप माता और पुत्र यहाँ पर लड्डू बनाओ, खाओ और आराम करो, ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जाऊँगा तो अब मैं ही, समझाना उन्हें जिनको भी है मैं ही समझाऊँगा, आप नहीं जाओगे, और मेरी ज़िद है। तो राम जी ने कहा लेकिन जब तुम खा लेते हो उसके बाद तुम्हें निद्रा आती है, तुम सोते हो, और वहाँ पर जाओगे, तुम बात करने जा रहे हो या वहाँ सोने जा रहे हो? जाओगे बात करते करते सो जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा अरे वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप आराम से निश्चिंत हो जाओ और बैठो, यहाँ पर प्यारे प्यारे लड्डू आ रहे हैं, आप समस्या अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने दो, मैं हूँ, लक्ष्मण जी हैं, हम देख लेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर बजरंगी मैं भी चलूँ? हनुमान जी कहते हैं अरे दास आपका सेवक आपके साथ है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले कुछ खा लेने दो, मैं उसके बाद जाता हूँ। अब माता सीता ने फटाफट से बहुत ही बेहतरीन देसी घी के लड्डू तैयार करे। हनुमान जी ने बहुत मन से खूब सारे लड्डू खाए और बार बार खुश हो जाए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माता, आपके हाथ के ये जो लड्डू हैं मैं पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगा। तारीफ पर तारीफ करे जा रहे हैं, मज़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हैं। अब राम जी देख रहे हैं। राम जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी पेट पूजा हो गई हो तो उसका समय है, वो अब इसी समय आता है जंगल में, जाकर पहुंचो वहां पर, वरना वो फिर से कोई तबाही मचाएगा, लोगों को उठा उठा कर फेंकेगा। तो हनुमान जी ने कहा अरे मैं जा रहा हूँ, 2-3 लड्डू अपने साथ ले जाइए, ठीक मैं जा रहा हूँ। अब हनुमान जी ने जाते जाते भी 2-4 लड्डू हाथों में उठा लिए और अपना चल दिए जिस जंगल में भीम आकर तबाही मचाते हैं वहाँ के लिए। अब लड्डू खाते खाते उन्होंने चारों तरफ देखा कि कहाँ क्या माहौल है। फिर उन्होंने एक रास्ता देखा कि इसी रास्ते से आता है भीम और ऐसे जंगल में अंदर जाता है। अब हनुमान जी बीच रास्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अब कमाल होने वाला है। अब हनुमान जी बीच रास्ते पर लेट गए और उन्होंने अपना रूप बदल लिया। रूप रखा अपना उन्होंने एक वानर का, वो भी वृद्ध, यानी एक बुजुर्ग वानर के रूप में अपने आप को बदल कर, परिवर्तित कर कर वहां लेट गए और ऐसे अपना हाथ रखा और सो गए। भाई पहले ही कहा था राम जी ने कि जब तुम लड्डू खा लेते हो उसके बाद तुम्हें नींद आती है, लेकिन ये माने नहीं, ये तो सो गए। अब वहां से गुस्से में बहुत ज्यादा क्रोधित भीम आ रहा है और इनके पास आकर देखता है कि ये कौन है, किसकी मजाल है जो मेरे सामने रास्ता रोक रहा है। भीम ने ललकारा और कहा कि दुष्ट जो भी हो तुम, पल भर में यहां से उठकर कहीं और चले जाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दूंगा।
बजरंगबली ने कुछ कहा ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर भीम को आया गुस्सा कि ये क्या है मतलब ऐसे नहीं मानेगा। फिर भीम ने दोबारा कहा कि वानर, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम देखने में वृद्ध लग रहे हो, बुजुर्ग हो, वरना अभी तक उठाकर फेंक दिया होता मैंने। मैं भीम हूं, मेरे बीच में से हट जाओ, कोई रास्ता नहीं रोक सकता भीम का। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे रास्ते में बीच में लेटे हो। बजरंगबली ने उनकी तरफ देखा, फिर ऐसे मुंह करा, फिर सो गए। अब भीम को और गुस्सा आ गया, ये कर क्या रहा है? अरे मैं इतने गुस्से में हूं, मैं इतना बलशाली हूं, इसे पता नहीं है भीम की ताकत, मैं उठाकर किसी और देश फेंक दूंगा। हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा, उबासी ली, फिर अब इस तरफ का हाथ करके सो गए। भाई ये तो बेइज्जती हो रही है। अब भीम का गुस्सा यहां तक आ चुका है, बस अब ये मानो किसी भी तरह वो अब क्रोधित होने ही वाले हैं। मतलब क्रोधित तो वो खैर है ही, लड़ाई हो सकती है, ये मान लीजिए, गुस्सा गुस्सी हो सकती है, डिशुम बिशुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने देखो तो सही कौन है। अरे पूरी सेना पल भर में साफ हो जाती है भाई, तुम तो अकेले हो। यहां भीम चेतावनी देते हैं कि ये मेरा आखिरी स्वर है तुम्हारे लिए, अगर पल भर में तुम यहां से नहीं हटे तो मैं तुम्हें उठाकर ऐसी जगह फेंक दूंगा कि तुम अपने आप को कभी वापस धरती पर नहीं ला पाओगे। अब बजरंगबली ने सोचा कि बहुत देर हो गई भाई बात करते हुए, अब हमें भी कुछ जवाब देना चाहिए। बजरंगबली ने इनकी तरफ करवट ली और जो ऐसे लेटे हुए थे फिर उसकी तरफ मुंह कर लिया, भीम की तरफ, और कहा क्या है? आपको मैं बता दूं कि मैं बुजुर्ग हूं, वृद्ध हूं, अभी अभी खाना और माता के हाथ के लड्डू खाकर सोया हूं, मुझे सोने दो, आप यहां से वापस चले जाओ। हनुमान जी ने कोशिश करी कि जंगल में ना जाए, नहीं जाएगा तो तोड़फोड़ नहीं करेगा और लोगों को परेशान नहीं करेगा, और इसका भी हो सकता है गुस्सा घर पे रहकर शांत हो जाए। लेकिन भीम तो भीम है, उन्होंने कहा कि वृद्ध है तो ही मैं इतनी देर तक चुप हूं, वरना उठाकर फेंक देता। भीम के रास्ते में कोई आता नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा तुम बार बार भीम भीम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं वृद्ध हूं, मैं अभी खा के लेटा हूं, जैसे ही मेरी नींद टूटेगी मैं अपने आप उठकर चला जाऊंगा, तब तक आप कहीं और घूम लो। उसने कहा नहीं, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं क्यों पीछे हटूं। मतलब भीम रास्ता छोड़ेगा अपना। आखिरी चेतावनी थी जो कि तूने सुनी नहीं, अब देख मैं क्या करता हूं। अब बजरंगबली ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं, देखें हम भी क्या करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ करे। यहां भीम कहते हैं कि तुम्हारी उम्र देखकर मेरा बल मैं नहीं चाहता कि तुम पर लगाऊं, एक काम करो, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। ये जो तुम्हारी पूंछ तुमने इतनी लंबी कर रखी है, आधे रास्ते पे खुद लेटे हो, आधे रास्ते पे ये पूंछ है, इसे मोड़ लो, रास्ता दो वहां से और मैं वहां से निकल जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा क्या कह रहे हो, क्या करूं मैं? भाई रास्ता इतना है, अब मैं इस रास्ते पे ऐसे ऐसे लेट गया क्योंकि मुझे नींद आ गई, अब लेटा हूं तो मेरी पूंछ इधर जा रही है, तो मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अपनी पूंछ और अपने पैरों को समेट लो, इधर की तरफ कर लो, तो मैं पीछे के रास्ते से निकल जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, ना ना ना। भीम को और गुस्सा आ गया कि मतलब ये क्या बात हुई, मैं कह रहा हूं कि चलो पूरे नहीं हट रहे तो मत हटो, पूंछ तो हटा लो। अब बजरंगबली ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप बार बार बलशाली हूं बलशाली हूं, बहुत बलशाली हूं बता चुके हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके बल को देख ही लूं। देखिए मैं हूं बुजुर्ग, मैं बार बार बैठ नहीं सकता, एक जगह से उठ के जा नहीं सकता, बहुत बुजुर्ग हूं, हड्डियां चटक चटक करती हैं मेरी, तो मैं तो उठ के देखो हिल भी नहीं पा रहा हूं। एक काम करो, मैं पूंछ भी नहीं हिला पा रहा, असमर्थ हूं, तुम मेरी पूंछ को थोड़ा सा इस तरफ कर दो और निकल जाओ। अब भीम ने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मेरे हाथों एक वानर का वध ना हो, इसमें बेहतर है कि मैं पूंछ ही साइड कर दूं, एक तरफ कर दूं और यहां से निकल जाऊं।
भीम ने कहा चलो ये उचित है, अभी गुस्से में है। अब भीम जो हैं जाते हैं बजरंग बली की पूंछ को ऐसे सरकाते हल्का सा हाथ से, पूंछ हिलती नहीं भाई साहब। अब हनुमान जी देख रहे हैं, तो भीम कहता है 1 मिनट, मैंने बल लगाया ही नहीं है। हनुमान जी कहते हैं हाँ ठीक है, अब लगा लो, लगाओ। अब भीम ने पहले तो चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, फिर उसने गुस्से में बजरंगबली की पूंछ को इस तरह से अपने दोनों हाथों से, जो कि 100 हाथी उठाकर फेंक देता है, दोनों हाथों से पकड़ा और पूंछ को धकेलने की कोशिश करी। भाई साहब पूंछ तो पूंछ का बाल ना हिले। बजरंगबली लेटे लेटे देख रहे, हिला भाई पूंछ, हाँ हिला रहा हूं। फिर कोशिश करी, फिर नाकामयाब। अरे भैया कामयाबी मिल ही नहीं रही है। ये सुबह की बात थी, सुबह तकरीबन ये मान लीजिए जब सूर्य उदय हुआ था, तब इन दोनों का आपस में ये बातचीत शुरू हुआ था। सूर्यास्त हो गया भाई साहब, शाम हो गया, रात हो गई, वो पूंछ हिला रहा है, पूंछ का बाल नहीं हिल रहा। बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है कि हो क्या रहा है। समाज में अगर ये खबर पहुंच गई कि भैया भीम से पूंछ नहीं हिली, पूंछ छोड़ो बाल नहीं हिला, तो ये तो अपमान है, घोर अपमान है, ये तो समस्या हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये हो क्या रहा है। सुबह हो जाती है भाई साहब। ये जो बुजुर्ग वानर हैं, मतलब जो बजरंगबली हैं, ये आराम से देख रहे हैं, कर कोशिश तो कर, एक और कोशिश। और ऊपर से राम जी, सीता मैया सब देख रहे हैं, कान्हा भी देख रहे हैं। कृष्ण जी को पता है ये लीला चल रही है और खेल रहे हैं बजरंगबली। अब जब काफी देर हो जाती है तो भीम हाथ जोड़ देते, भाई साहब गलती हो गई। कौन हो अब ये बताओ। मेरा गुस्सा शांत करने का अगर ये कोई तरीका था तो मेरा अभिमान टूट चुका है। मैं सच में शर्मिंदा हूं कि मैं एक वानर की पूंछ का बाल नहीं हिला पाया। मुझे शर्म आ रही है। बस अपना बताइए कि आप कौन हैं, कौन रूप हैं, आप असली रूप में आइए, क्योंकि आप कोई वानर नहीं लग रहे मुझे। ये जो जंगल मैंने इतना करा है, मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। तो बजरंगबली उठकर बैठ जाते हैं और अब इस तरह से बैठे हैं, और उनको देखकर भीम के पैर कांपने लग जाते हैं कि आप तो बुजुर्ग थे भाई। जब बजरंगबली हल्का सा भी अपना रूप किसी को दिखाएंगे तो ये तो भैया उसकी हिम्मत है जो कि देख पाए, वरना बड़े बड़े योद्धा हनुमान जी का असली रूप देखने से पहले ही समझ लो। और भीम ने जब ये कहा तो हनुमान जी ने ये कहा कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ, नाम हनुमान है, आपसे एक विनती करने आया हूँ। शायद आप मुझे अभी नहीं, बाद में जानेंगे पहचानेंगे। मैं आपको रोकने का और भी तरीका अपना सकता था, लेकिन हम दोनों रिश्तेदारी में आते हैं, इसलिए मैं रुका हूँ। अब सीता मैया ने पूछा राम जी से कि ये क्या कह रहे हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे को भीम और हनुमान का रिश्ता मैं बताऊंगा क्या है बाद में, लेकिन अभी यहाँ इन दोनों की बातचीत देखिए। तो भीम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, जो मैंने अपना घमंड, मैंने अपना बल निर्बल लोगों पर दिखाया है, मेरे से गलती हो गई। मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि कभी भी किसी भी निर्बल पर, निहत्ते पर, या जो मासूम है एक तरह से, उस पर मैं प्रहार नहीं करूंगा। मेरे से बहुत गलती हुई है, मैंने पूरा जंगल नष्ट किया है और अब इस पूरे जंगल को ठीक भी मैं ही करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, मैं इसे सही करूंगा। बजरंगबली बहुत खुश होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं, जब तुम समझ ही गए हो कि ये गलतियां हुई थी और तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो तो मैं खुश हूं। तो यहाँ भीम उनके सामने आ गए और हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे मन में एक सवाल है। पहली बात तो कि आपने बताया कि आप हनुमान हैं और ये आपका असली रूप भी नहीं है। मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूं। बजरंगबली ने कहा कि रहने दो, ये मानो कि यही मेरा रूप है। भीम अड़ गए बात पर।
कि देखिए आपने मेरा घमंड, मेरा लोगों को परेशान करना पल भर में ख़त्म कर दिया, तो अब मेरा इतना तो एक हक बनता है कि मैं आपको आपके असली रूप में देख पाऊँ। तो बजरंगबली ने कहा कि आप शायद ना देख पाओ, इसीलिए मैं आपको अपना असली रूप नहीं दिखा सकता। बार बार जिद करने पर बजरंगबली ने कहा कि चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा जय श्री राम, और जैसे ही उन्होंने जय श्री राम बोला, बजरंगबली धीरे 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 बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर हैं, ये क्या नाम है इनका, भीम, और यहाँ बजरंगबली, और ये बजरंगबली ऐसे होते चले गए, ऐसे होते चले गए, ऐसे होते चले गए। मेरे तो देखो कैमरे के फ्रेम से ऊपर चले गए। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। भीम जब देख रहे थे, देखते 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 अब इतना ऊपर हो गए वो, फिर वहां से ऊपर से आवाज आती है इसके बाद भी है अभी, लेकिन अगर मैंने और अपने आप को असली रूप में लाया तो हो सकता है कि आपकी गर्दन चटक जाए। तो आप ये समझिए कि मेरा यही असली रूप है। 3 महीने लग गए थे भीम की गर्दन को वापस नॉर्मल होने में, ऐसा कहा जाता है। ऐसे गर्दन जब करी ना, जब हनुमान जी को वो देख रहे थे तो वो गर्दन अटक गई बीच में, फिर उसको ठीक होने में 3 महीने लग गए थे। और देख लो जी हमारे बजरंगी का तुम असली रूप, मतलब बजरंगबली जो हैं सर्वशक्तिमान हैं, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ इसकी ये जो एक चंचलता थी ख़त्म नहीं हुई। बजरंगबली से पूछते हैं कि अब एक और छोटा सा सवाल है। बजरंगबली ने कहा आप बहुत नटखट हैं, बहुत सारे सवालों के साथ आते हैं जंगल में, बताइए और क्या सवाल है। तो भीम ने कहा कि मैंने कई वानर देखे हैं, आप मायावी हो सकते हैं, तभी आप केसरी रंग के हैं। इस रंग का क्या मतलब हुआ, केसरी रंग के आप क्यों हैं, बस इसका जवाब दे दो फिर आप जा सकते हो। बजरंगबली ने कहा कि कहीं आप ये तो नहीं बता रहे कि आपने मुझे रोका हुआ है, या आप मुझे रोक रहे हो, या आप मुझे रोक सकते हो। तो भीम ने कहा कि भाई मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको मैं आदेश कैसे दे सकता हूँ। ना ना ना, आपको भी पता है क्यों नहीं दे सकते भाई, पूंछ नहीं हिली। बजरंगबली ने कहा कि मेरी माता सीता जो हैं एक बार श्रृंगार कर रही थीं, और जब वो श्रृंगार कर रही थीं तो उन्होंने सिंदूर लिया और ऐसे मांग में लगाया। तब मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो। तो माता सीता ने बताया कि ये श्रृंगार है, महिलाएं जो विवाहित है इसे लगाती हैं, और ये सिंदूर कहलाता है। इससे जो हमारे पति हैं, जो आपके प्रभु राम हैं, इनकी आयु बड़ी होती है, इनकी आयु लंबी होती है और इन्हें बेहद खुशी मिलती है। तो बजरंगबली ने दोबारा पूछा सिंदूर से राम जी प्रसन्न होते हैं। माता सीता ने कहा हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। अब उन्होंने आव देखा ना ताव और सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर मल लिया। जब पूरे सिंदूरी हो गए तो उसके बाद जाते हैं प्रभु राम के पास और कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, आप खुश हैं। राम जी ने उन्हें देखा और वो सब समझ गए कि क्या हुआ है और ये सिंदूर लगाकर क्यों आया है। राम जी ने उन्हें प्रसन्न होकर गले लगा लिया और कहा मुझे तुम कल भी प्रिय थे, मेरे तुम आज भी प्रिय हो और हमेशा मेरे प्रिय रहोगे, तुमसे प्यारा कोई नहीं है हनुमान। अब यहाँ हनुमान जी को इतना अच्छा लगा कि मेरे को इस रूप में देखकर प्रभु राम कितने खुश हुए हैं। फिर उसके बाद से आज तक का दिन है कि आप कभी भी वीर बजरंगबली को बिना सिंदूरी नहीं देखेंगे। किसी भी मंदिर चले जाइए, अगर वहाँ मूर्ति बहुत से संगमरमर की जो लगा देते हैं, लेकिन चोला वो सिंदूर का ही चढ़ेगा, देखा होगा आपने। तो यही वो बात है जो कि भीम ने पूछी थी और फिर बजरंगबली ने बताया था। फिर इन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि बजरंगबली आप अपना मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने गुस्से पर पूरा पूरा नियंत्रण रखूँगा और आज के बाद ये जो मैंने गलत किया है कभी दोहराऊँगा नहीं। बस उसके बाद बजरंगबली के पास जो लड्डू थे उन्होंने एक भीम को भी दिया और एक खुद भी खाया और फिर आकर राम जी को सारा किस्सा सुनाया। तो बोलो प्रभु राम की जय, जय वीर बजरंगबली। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा,
अच्छी नहीं लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि डिसलाइक के लिए हमने अलग से लोग रखे हुए हैं, वो अपना काम बखूबी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। लिखिए जय श्री राम, अपना नाम, अपनी जगह, और मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।